एमपी का पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क बाघों से गुलजार है। 2009 से पहले यहाँ बाघों की आबादी खत्म हो गई थी, फिर बाघों को पन्ना में बसाने की पहल शुरू की गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें एक बाघिन T1 की भूमिका बेहद अहम रही है और बाघिन T1 अब दुनिया में नहीं रही। बाघिन की मौत से पूरे टाइगर रिजर्व में सन्नाटा पसर गया है। एक वक्त था जब पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी खत्म हो गई थी, जिसके बाद 2009 में इसे यहाँ लाया गया था, जिसके बाद पन्ना रिजर्व में बाघों की आबादी बढ़ी। इस बाघिन की उम्र करीब 17 साल थी। बताया जा रहा है कि बाघिन की मौत स्वाभाविक मौत है। मध्य प्रदेश एक टाइगर स्टेट है। सबसे ज्यादा देश भर में अगर कहीं पर टाइगर्स हैं तो वो मध्य प्रदेश में ही है। और मध्य प्रदेश में जिसने टाइगर्स का कुनबा बढ़ाया यानी कि बाघिन T1, उसकी मौत हो गई है। काफी दुखद खबर मध्य प्रदेश से ही है। और 5 बार बाघिन T1 गर्भवती हुई, जिसमें से 13 शावकों को इस बाघिन T1 ने जन्म दिया। 2016 की बात की जाए तो जब 3 शावकों को एक साथ जन्म दिया था, उस समय सोशल मीडिया पर बाघिन T1 का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। मगर फिलहाल अब बाघिन T1 को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में आप लोग देख नहीं पाएंगे। फील्ड डायरेक्टर ब्रिजेंद्र झा ने बताया कि बाघिन T1 को साल 2009 में पन्ना टाइगर रिजर्व में बांधवगढ़ से बाघ पुनर्स्थापन योजना के तहत लाया गया था। इसकी उम्र लगभग 17 साल की थी। बाघिन T1 ने 13 शावकों को जन्म दिया था। अंतिम बार 2016 में शावकों को जन्म दिया था। T1 टाइगर्स का पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और इसके लगभग 17 साल की अवधि में इसके कभी 5 लीटर्स में इन्होंने 13 बच्चों को जन्म दिया और वो सारे बच्चे यहाँ पर बड़े हुए, फले फूले और अभी भी उनमें से मौके पर पन्ना टाइगर रिजर्व में विद्वान है। इसलिए जो T1 टाइगर्स है वो एक मदर ऑफ टाइगर्स है पन्ना के लिए। और उसके अब गुजर जाने से एक निश्चित तौर पर पन्ना जो प्रबंधन है वो काफ़ी दुखी है और हम अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि टाइगर्स के लिए देते हैं। पन्ना जिले के माध्यम से पन्ना जिलेवासियों की ओर से भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपको बता दें कि T1 को मदर ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व कहा जाता है। इसकी वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व में 80 से ज्यादा बाघ हैं। साथ ही वो पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों की दादी मानी जाती है। बाघिन T1 को बाघों की दादी भी कहा जाता है और वो इसीलिए कहा जाता है कि 13 शावकों को उन्होंने जन्म दिया, जिसके बाद वो टाइगर बने और फिर उनका कुनबा लगातार बढ़ता गया। 2009 में बांधवगढ़ से पन्ना टाइगर रिजर्व बाघिन T1 को लाया गया था और 2016 में एक साथ 3 शावकों को बाघिन T1 ने जन्म भी दिया था। तो इस तरह से बाघों का कुनबा उन्होंने जिस तरह से बढ़ाया, क्योंकि उसके बाद उनके बच्चे उन्होंने जन्म दिया, तो आप देखिए कि बाघों का कुनबा मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ता गया और इसीलिए बाघिन T1 को बाघों की दादी भी कहा जाता है। नहीं रही बाघों की दादी बाघिन T1। 17 साल की उम्र में बाघिन T1 की मौत। बाघों की दादी कही जाती थी बाघिन T1। 2009 में बांधवगढ़ से T1 को पन्ना टाइगर रिजर्व लाया गया। बाघिन T1 ने कुल 13 शावकों को जन्म दिया। मदर ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व के नाम से बाघिन T1 मशहूर। बाघिन T1 की वजह से सबसे ज्यादा 80 बाघ T1 की जिंदगी पर बन चुकी है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए हुआ था चयनित। बाघिन T1 पर एमराल्ड जंगल रिटर्न ऑफ द टाइगर्स नाम की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म भी बन चुकी है। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए भी चुना गया था। इसके अलावा बाघिन T1 पर करीब 80 मिनट की फिल्म भी बनाई गई। इसे पूरे 1 साल तक अलग अलग लोकेशन पर शूट किया गया था। बाघिन T1 पर एमराल्ड जंगल और रिटर्न ऑफ द टाइगर्स नाम की 2 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म भी बनी और इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए भी चुना गया था। इस फिल्म में बताने की कोशिश की गई थी कि किस तरह से बाघिन T1 ने अपना कुनबा बढ़ाया, उसके बाद जो बच्चे हुए उन्होंने किस तरह से अन्य शावकों को जन्म दिया। एक तरह से उसकी जिंदगी पर आधारित ये पूरी की पूरी फिल्म थी कि किस तरह से 5 बार ये बाघिन T1 गर्भवती हुई और 13 शावकों को उसने जन्म दिया। तो लगातार लोगों की भी दिलचस्पी थी। जो भी पर्यटक
पन्ना टाइगर रिजर्व में पहुंचते थे तो कम से कम वो एक बार ये बात ज़रूर कहते थे जहाँ पर भी वो घूमने जाते थे कि कम से कम बाघिन T1 को उन्हें ज़रूर देखना है, उसके शावकों को। और वाकई में जब भी पर्यटक वहाँ पर पहुँचते थे तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि 5 बार गर्भवती हुई। 2016 में हमने देखा 3 शावकों को जब वो लेकर जा रही थी, उस समय भी वीडियोस सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ करते थे। तो पर्यटकों की भी चाहत रहती थी कि बाघिन T1 को एक बार वो ज़रूर देखें, मगर अफसोस अब वो बाघिन T1 को नहीं देख सकेंगे। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9।